ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा है। समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को भी कहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, दुनिया के कई बड़े देशों ने मिलकर के ईरान के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में ईरान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और तुरंत अपनी एक्टिविटी रोकने की मांग भी की गई है। इस बयान में संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। इन देशों ने ये कहा कि वे खाड़ी क्षेत्रों में बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही तेल और गैस से जुड़ी नागरिक सुविधाओं पर हमले को भी गंभीर बताया है। सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जताई गई है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। बयान में ये कहा गया है कि ईरान की गतिविधियों की वजह से ये रास्ता लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ सकता है। इन देशों ने यह भी कहा कि क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है। उन्होंने ईरान से तुरंत अपने कदम रोकने को कहा है, जिसमें धमकी देना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना, ड्रोन और मिसाइल हमले करना शामिल है। तो देखिए, कई देश मिलकर के स्थिति को शांत कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। बयान के साथ ही सभी देशों ने ईरान से कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करे और समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए रखे। ये संयुक्त बयान साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर के चिंता बढ़ रही है और कई देश मिलकर के स्थिति को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान से बातचीत की है। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी है। उन्होंने क्षेत्र के अहम ऊर्जा ढांचों पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि इससे ग्लोबल तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। शनिवार को ही आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हुए ईरानी हमलों पर 22 देशों का एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने हमलों की निंदा की जो व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हैं और इन 22 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। यानी भारत ने ईरान की आलोचना करने से परहेज किया, जबकि इससे पहले भारत ने खाड़ी देशों के कई नेताओं से बातचीत करके वहां हुए ईरानी हमलों की निंदा की थी। उन्होंने 2 मार्च को इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत करके उनके क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया था। शनिवार को भारत ने ईरान को लेकर के जो रुख अपनाया, वो पहले के रुख से बिल्कुल उलट ना सही, लेकिन अलग जरूर बताया जा रहा है।